सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब हमारे पास बढ़ेंगे केंद्रीय समस्याएं, सेंटर प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर खत्म किया और सेकंड चैप्टर में हमारे आ जाए। मतलब होता है इकोनॉमिकल, हमारे सेंटर प्रॉब्लम का मतलब होता है सबसे बड़ी केंद्र की मतलब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। आप सबसे बड़ी चीज अर्थव्यवस्था की केंद्रीय अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आगे समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था जो हमारे आपके घर में जिस चीज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है या जो चीज हमारी व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अंतर्गत जो चीज हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो केंद्रीय समस्या बन जाती है। समस्या का मतलब होता है जो चीज हम इंडिविजुअल पर्सन यूज करते हैं, जो भी मानव यूज करता है और जिस चीज में कमियां आती है, वही समस्या है। एक बार में अर्थव्यवस्था क्या है? हमारे अर्थव्यवस्था का मतलब होता है हमारे घर में सारी सुविधाएं हो जाए, पैसा भी हो जाए, तो हमारे अच्छे आमदनी भी हो, अच्छा बिजनेस भी चले, अच्छे लोगों को पैसा मिले भी। जब ऐसी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं ए टू जेड है, तब हमारे पास समस्या हमारी खत्म हो जाती है। केंद्रीय समस्या का अर्थ हमारे पास, केंद्रीय समस्या का मतलब भारत देश की समस्या। केंद्रीय समस्या मतलब भारत देश की समस्या, सेंटर प्रॉब्लम। अब हमारे पास मीनिंग में बात करते हैं। केंद्रीय समस्या वह समस्या है जो हमारे देश में कभी भी समस्या को सॉल्यूशन मतलब होता है इसका लगता नहीं सॉल्यूशन हो पाएगा, इकोनॉमिकल डिसीजन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमको अलग अलग देखो, जो पूंजीपति इंसान है वो पूंजीपति बनते जा रहे हैं। ए बेटा इधर देखा, ए दोबारा मत यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दे इसको, चलो ले जाओ ऊपर। अब हमारे पास थोड़ी चीज होती है केंद्रीय समस्या में, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केंद्रीय समस्या में हमारे पास हमारे देश की समस्या क्या क्या, आज के हमारे देश की जनरेशन में समस्या है, इस चीज को विशेष तौर पर बेटा आप ध्यान दीजिए। पहली चीज समस्या रोजगार की समस्या। हमारे पास बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, हमारे यहाँ सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, अच्छी अच्छी कंपनियां लॉन्च नहीं हो रही हैं। इन सब कारण की हमारी समस्या बनती है। समस्या हमारे पास है आज के डेट में, जो पूंजीपति है पूंजी वाला पूंजी बना रहा है, समाज वैसे है जहां है तहां ही रह गया। कुछ लोग ऐसे मिडिल क्लास में पाए जाते हैं जो कि समाज भी है और पूंजी भी है, दोनों भी है, ऐसी भी कंडीशन पाई जाती है। तो केंद्रीय समस्या का एक शब्द में आंसर लीजिए, देश की वह समस्या मानी जाती है जो देश के रोजगार बेरोजगारी को दूर करे और अच्छे से काम करे, अच्छी कंपनियां या फर्म लाए जो हमारे व्यवस्था के आधार पर जो हम पर डे यूज करते हैं जिन चीजों को, उनकी समस्या कभी ना हो, वो केंद्रीय समस्या होती है। बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट हमारे पास, परिभाषा हमारे पास बनता है, लिखा भी अर्थव्यवस्था द्वारा प्रयोग अधिकांश रूप में ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसका द्वारा लोगों को जीवन निर्वाह करता है। बात समझ में आई? इसका कहने का मतलब ये हुआ अर्थव्यवस्था का उपयोग हमारे जीवन जो हम जीते हैं उसमें हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत, जैसे हमारे बेसिक अर्थव्यवस्था क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी अर्थव्यवस्था बेसिक अर्थव्यवस्था होती है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, चाहे आप छोटे स्तर के इंसान हो या बड़े स्तर के इंसान हो या मिडिल हो या कुछ भी हो, हमारे पास जीवन में बहुत अहम होता है। ये हमारे पास अर्थव्यवस्था की इस अर्थव्यवस्था का ये लगभग टूट हो जाता है तो समस्या लगभग खत्म हो जाती है। देख तो भारत देश में कहीं भी बेरोजगारी, निरंतर बेरोजगारी, ग्रोथ कंडीशन, ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे पास निरंतर चलती रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हमारे पास अर्थव्यवस्था के आधार पर हमारे पास दूसरी हमारे पास विशेषता आता है, कैरेक्टरिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से क्लियर करिएगा इसको। व्यक्तियों का समूह, हर समाज में हर समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को झेलने के लिए हमें अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं, और पापा आप मतलब होता है पापा के 2 लड़के या 1 सिस्टर या 2 ब्रदर्स, या इन लोग आप मम्मी घर मिलाकर आपको क्या हो गए, लगभग 3-4 लोग आप हो गए। कमाने वाला एक इंसान, खाने वाले बहुत लोग।
तब ऐसी समस्या को हम क्या होता है व्यक्तिगत सामूहिक समस्या कहते हैं, अपने परिवार की समस्या। इसी तरह से भारत देश में पता नहीं कितनी फैमिली पड़ी होगी, कितने लोग पड़े होंगे जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज के डेट में जितने लोग कमाने वाले हैं उतने ही लोग कमाएं, उतने लोग खाएं, वो सफिशिएंट परिवार रहता है। यदि न कमाए तो भी समस्या खड़ी होती है। ये व्यक्तिगत समूह का मतलब होता है जो व्यक्तियों के समूह को ध्यान देता है, वो हमारे पास केंद्रीय समस्या का पहला पॉइंट होता है, विशेषता। संसाधनों की सीमितता, संसाधन से सीमित होने के कारण भी हमारे यहाँ समस्या बनी है। जैसे अच्छी अच्छी कंपनियां हो जाए, अच्छे अच्छे फर्म हो जाएं, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया हो जाए, या अच्छे लोग हमारे घर में अच्छे जो अच्छा किसानी में ही ध्यान दो, या बड़े बड़े फर्मों में ध्यान दो, इनकी भी समस्या हमारे भारत देश में। बस संसाधन सीमित का मतलब होता है हमारे यहाँ संसाधन नहीं है। हमारे पास काम करने लोग बहुत हैं, पर उसके लिए काम करवा मतलब होता है फैक्ट्रियां, अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया, ये होना बहुत जरूरी होता है। अब उद्योग की प्रक्रिया का संगठन, उपभोग की प्रक्रिया का संगठन, उपभोग का मतलब होता है ऐसे ऐसी कुछ बात नॉर्मल चीजें होती हैं जिसका यूज पर डे होता है। उपभोक्ता बिल्कुल संगठन, इनको संगठन बनाना बहुत जरूरी होता है। जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। जैसे एक गांव में यदि कोई बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा निकल गया तो उसको देखकर 4 बच्चे और निकलते, एक जॉब निकला तो 4 बच्चे और जॉब करने लगते। देखते देखते हमारा पूरा गांव विकास हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और हम कहते हैं हमारे देश के उपभोक्ता। इसी तरह से संगठन बनाना चाहिए, यूनियन बनाना चाहिए, हर वे बनाकर एक प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे आप कोई मतलब होता है कोई एमएलए चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, उनको आप ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि बड़ी बड़ी उद्योग या फर्म डालें, और उससे हमारे देश की क्या होता है ग्रोथ कंडीशन, जीडीपी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, और हमारे लोगों को रोजगार अच्छी मिलती है। संस्थाएं होना बहुत जरूरी है। किसी चीज की संस्था होना जरूरी है। जैसे हमारे पास जी वो वीक पॉइंट हो उसको सर्च करें। जैसे हमारे पास हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं। उसी तरह से हमारे संस्थाओं में कोई भी समस्या होती है तो उससे समाज की दूर करने के लिए कोई न कोई इंसान को आगे आना चाहिए, यूनिटी बनाना चाहिए, उस यूनिटी के आधार पर प्रेजेंट करना चाहिए। परिवर्तनशील हर से हर परिवर्तनशीलता होता है। देखो हमारे पास हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था हमेशा निरंतर बढ़ रही है, लोगों में सुधार हो रहा है, लोग काफी पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफी पैसा लगा रहे हैं, इससे हमारे पास समाज की अर्थव्यवस्था सुधर रही, मतलब होता है सुधर भी रही है और कुछ व्यवस्था गड़बड़ भी हो रही है। तो हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड में कहा जाए अर्थ केंद्रीय समस्या का मतलब ये हुआ आपके आसपास सभी को रोजगार मिले तभी केंद्रीय समस्या होगी, मतलब केंद्रीय समस्या का समाधान होगा। और रोजगार के आधार पर आपके विकास सही होना चाहिए, एजुकेशन में अच्छा ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब होता है इन सभी को ध्यान देने के लिए बहुत 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम थोड़ा सा आपको डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ फोकस करिए इसको अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज हम किसी चीज को पढ़ें या ना पढ़ें पर आप इसको ध्यान रखना, ये सोसाइटी लेवल पर बात होती है। ये कभी भी आप फ्यूचर में कभी कोई भी काम करने जाएंगे इस बिंदु पर बहुत ध्यान देना है। आज हमारे देश की 3 अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। ये पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हमारे देश में पूंजीवादी मतलब होता है करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो भी होते हैं, पतियों के पति, महापति जो भी होते हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं। पूंजीवादी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके पास पैसा ही पैसा। हमारे देश में इतने लोग अमीर हैं, यदि वो चाहे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2-10 मिनट में सुधर जाए, बहुत पैसा है। ये पूंजीवाद है, कहते हैं ना करोड़पति होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। यू राइट कंडीशन, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट है। कैपिटल मतलब होता है पूंजीवादी, मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब वो अर्थव्यवस्था होती है जिनके पास पर्याप्त अपार धन जो रखे हैं, कोई यूज नहीं हो रहा है, ऐसे पड़े हैं अकाउंट में, ऐसे कोई चीज ना। यदि वो अर्थव्यवस्था चालें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, अर्थव्यवस्था देखते हैं उनके पास पर्याप्त पैसा है,
वो 2-4-6 कंपनियां हर क्षेत्र में डाल सकते हैं। यदि वो 10 कंपनियां डालेंगे तो 10,000 मतलब होता है लाख लोग जॉब पाएंगे। तो हमारे देश की जिस एरिया में उस कंपनी डलेगी उस एरिया के लोग अच्छे होंगे, सुधरेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी पोजीशन होगी। ये कैपिटल देकर रहा है। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर देख लीजिए, बहुत सारे राजनीतिक देख लीजिए, बहुत बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, जो जिसके पास पैसा है वो हमेशा ग्रोथ कंडीशन में डेवलप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, घट नहीं रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि पूंजी, एक वर्ड में आंसर लीजिएगा, यदि पूंजीवादी, पूंजीपति लोग यदि हमारे देश के जीडीपी चाहें, हमारे देश की बेरोजगारी चाहें, वो सब दूर हो जाएगी। पर वो चाहें तब, पर वो आज के देखने का सेल्फ डिफेंड है, सेल्फ एक्सपेंशन होते हैं, पूंजीपति वाले भी उतना होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते, ग्रोथ कंडीशन नहीं होती, ऐसे होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये जो हमारे सोसाइटी भी डेवलप है, हमारे समाज में, हमारे समाज को भी हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम समाज में हमेशा रहते हैं, समाज के आधार पर काम करते हैं। अब हमारे पास समाजवाद का मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये क्या होता है, समाज का मतलब होता है हम जहां रहते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई और बांटा गया है, इन सबको बांटा, डिवाइड किया गया, ये हमारी एक समाज होती है। समाज का मतलब होता है हर समाज में, हर समाज को आपको ध्यान देना चाहिए, चाहे छोटा स्तर का हो इंसान, चाहे बड़े स्तर का हो। यदि हमें केंद्रीय समस्या का सलूशन लेना है तो समाज पर, हर समाज को फोकस करना होगा, हर समाज को आगे बढ़ाना होगा, हर को विकास करना होगा। एक और समस्या हमारे पास होती है, जो बच्चे एजुकेशन में डल होते हैं, जिनकी फैमिली डल होती है, वो भी इसमें समस्या में बहुत ज्यादा घिर जाते हैं। जैसे पुराने स्तर पे निशानी कर रहे हैं तो कर ही कर रहे हैं, पुराने स्तर पढ़ाई कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। हर देश में एक टेक्निकल प्रॉब्लम, आज के हमारे पास टेक्निकल विकास हो रहा है, इस विकास को समझना बहुत जरूरी है। विकास को समझना क्या है, बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्या होता है, पूंजीवादी समस्या, समाजवादी समस्या। और समाजवादी समाज में समझ है, हमारे देश की, हमारे घर में जो भी समस्या हो, हमारे परिवार में जो समस्या हो, उस समस्या को कैसे सलूशन निकाला जाए, इसे केंद्रीय समस्या का दूसरा पार्ट माना जाए। थर्ड पार्ट आता है मिक्स, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पूंजी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों का एक तरह से विकास हो, समाज भी ध्यान दे और पूंजीपति भी ध्यान दे, तब वो अर्थव्यवस्था भी हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जिसके आधार पर हमारे पास कंडीशन कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारे पास बहुत ज्यादा यह विरोध करती है, इस पर डेवलप करना या फोकस करना बहुत जरूरी है। अब हम टॉपिक करेंगे क्लियर, आगे पॉइंट पर हम क्लियर करेंगे। पहले हमारे पूंजी अर्थव्यवस्था। अब हमारे पास कैपिटल, मतलब कैपिटलाइजेशन मतलब होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमारे देश या किसी भी देश की यदि पूंजी अर्थव्यवस्था सुधर गई, पूंजी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कब हुआ, जब बार मतलब होता है बड़े बड़े लोग सामने आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए। जैसे आपका महामारी हमारे पास अभी कोरोना चल रहा है, बहुत लोग, कम से कम अरबों खरबों को फंड आपको मतलब शासन को मिल चुका, बहुत सारे लोग आए, तो सरकार को एक इजी तरीके से क्या होगा, मतलब काम करने में सरलता हुई। लोग छोटे छोटे संगठन या थोड़े मतलब होता है, हम लोग भी इसके अभी आपका फिलहाल कल कलेक्टर द्वारा मतलब होता है दान में दे चुके, हमारी संस्था अकॉर्डिंग हम लोग दान दिए। तो इस तरह से सब लोग यार थोड़ा थोड़ा दान करने लगते हैं, तो कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति हो जाती है देश को, इतना किसी को पता नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते आप कितनी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो कैपिटल, एक शब्द में कहा जाए, डिस्कशन हो चुका है, पूंजीवादी किसे कहते हैं, वन वर्ड में आंसर। पूंजीवादी का मतलब होता है भारत देश के करोड़पति अरबपति लोग जब बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े फर्म या बड़ी बड़ी कंपनियां लॉन्च करने लगे, बड़े बड़े इस चीज को डेवलप करने लगे, तब वो हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यदि पूंजी, एक बार ध्यान रखना, यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी सुधर सकती है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है।
पूंजी अर्थव्यवस्था किसी देश की एक शान होती है, किसी देश की एक अर्थव्यवस्था। यदि वो पूंजीवादी लोग या करोड़पति लोग चाहें तो हमारे देश की भुखमरी, हमारे देश की बेरोजगारी बहुत ही इजी तरीके से दूर हो सकती है। आप पॉइंट करेंगे कहां कहां समस्या की प्रॉब्लम आती है। पूंजीवादी मान लीजिए एक्टिव होते हैं, करना चाहते हैं, पर समस्या कहां कहां आती है, समस्या कहां उत्पन्न हो जाती है, देखिएगा। पहला, केंद्र योजना का अभाव। हमारी केंद्र जो शासन है, केंद्र शासन का मतलब होता है मध्य प्रदेश की बात नहीं है। केंद्र का मतलब होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना बनाई तो केंद्रीय योजना कहलाती है। केंद्रीय योजना का अभाव, हमारे देश में इतनी अच्छी चीज अभाव मतलब होता है हमारी योजना नहीं बनाएगी कि हर साल इन टारगेटों को हर साल एक एक जिला या एक एक प्रदेश में दो दो या तीन तीन कंपनी को लॉन्च करनी, ऐसी योजना बनाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा अभाव, बहुत समस्याएं हैं। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि ये समस्या मान लीजिए एक जिले मतलब होता है, यदि एक प्रांत या एक क्षेत्र में हर बड़े बड़े करोड़पतियों को एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाए, उनको काम करने का मौका दिया जाए तो बहुत अच्छी होगी। और केंद्रीय समस्या मतलब केंद्र को ये योजना पहले से बनाना चाहिए। यदि ये योजना बन जाए तो हमारे पास क्या होगा, आज देखते देखते देश की ऑलरेडी हमारे पास पूंजीवादी समस्या मतलब होता है खत्म हो जाएगी। निजी संपत्ति का अधिकार ये भी बहुत ज्यादा है, जिसके पास कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। एक लिमिट दायरा भी बनाया जाना चाहिए। जो एक लिमिट होती है, पूंजीवादी मतलब उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप क्या होता है सरकार के फंड ना दें। हम कहते हैं आप फंड मत दीजिए, पर आप सरकार के लिए कोई प्रपोजल दीजिए। ये भी हमारे पास निजी संपत्तियों का अधिकार का वजह पूंजीवादियों को ध्यान देना चाहिए। हर भारत देश में जितने भी प्रदेश हैं, जो भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में सब में हर बार पूंजीपतियों को एक टेंडर दे देना चाहिए कि आप इतनी कंपनियां लॉन्च करेंगे। और ये लॉन्च करते करते छोटे उद्योगपति से बड़े उद्योगपति तक क्या होता है, लिमिट में से होना चाहिए। ऐसी योजना से हमारे पास निजी संपत्ति का करने का मतलब अधिकार भी रहेगा और उनकी ये क्या होता है पूंजी भी लगेगी, अच्छा डेवलप होगा। जिस क्षेत्र में जैसा विकास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव है। वो स्वतंत्र रूप से पूंजीवादी पैसा भी नहीं लगा पाती, ये भी केंद्रीय समस्याएं हैं। जब कोई चीज आप मान लीजिए अच्छा काम करना चाहते हैं और केंद्र सरकार योजना नहीं देती, कोई चीज प्रपोजल लेना है तो आप अरबों खरबों का पहले बार जितनी कंपनी पैसा लगाओ उतना कंपनी सरकार को खिलाओ। ऐसी भी योजना के कारण भी क्या होता है, ये दुख मतलब होता है बहुत वीक पॉइंट माना गया। ऐसे हमारे भारत देश को ये चीज को विकास हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को विशेष तौर पर इस पर फोकस करना चाहिए कि जो के मतलब होता है जो भी योजना लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई स्कूल ही डालते हैं या पंचायत की कोई भी विद्यालय फर्म डालते हैं, देखते हैं आप छोटी सी मान्यता लेने के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है या बहुत समस्याएं होती है। इस कारण से भी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर काम नहीं हो पाता, समस्या बनी रह जाती है। उपभोक्ता का प्रभुत्व, उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोक्ता बहुत है पर उपभोक्ता के लिए मटेरियल नहीं है, कंज्यूमर बहुत है। जैसे आपके गांव में क्या है, कोई फर्म या संस्था डल जाए या संस्था, जैसे मान लीजिए जिस गांव में जिस विद्यालय डली हुई हो, जिस गांव में एक विद्यालय डली हो तो वहां के बच्चे ऑलरेडी ग्रोथ करने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। मैं भी एक छोटा सा गांव में रहता था, छोटा सा हमारा गांव है, कम से कम 100 घर का गांव है, 40-50 घर होंगे कुल मिलाकर, आज की डेट में 100 होंगे। वो बिल्कुल छोटा सा गांव, हमारे गांव से दूरियों के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पढ़ने हम लोग जाते थे। आज हमारे विद्यालय हमारे होने के कारण हम लोगों को क्या हो गई, एजुकेशन का हब मतलब एजुकेशन मिले और ऐसी विद्यालय डली आज की वहाँ के बच्चे बहुत अच्छी उन्नति कर रहे हैं। आपके सामने मैं खुद प्रेजेंट हूँ और बहुत बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकल रहे हैं सिर्फ विद्यालय के। इसी तरह से हमारे गाँव या शहर हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां डाल जाएं तो हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, अच्छी सैलरी उठाकर अपने गांव अपने शहर में ही रह सकते हैं और अच्छे जॉब कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी कमी है, उपभोक्ता के केयर नहीं किया जा रहा है, उपभोक्ता को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाभ का उद्देश्य,
दुनिया देखो, पैसा पूंजीपति लगाएंगे तो स्वाभाविक है लाभ कमाएंगे, नो डाउट, और लाभ कमाना भी चाहिए। वो पैसा और भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाभ कमाना चाहिए, पर एक चीज ध्यान देना चाहिए, ये पूंजीपतियों को भी ध्यान देना चाहिए, समाज को बहुत ध्यान देना चाहिए। जिसका हमारे पास जैसे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, इस क्षेत्र में ऐसी संस्था डाली जाए इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण हमारे शहर करना पड़े, हमारे ग्रामीण करना पड़े, इसको भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो मटेरियल निकले, जो आसपास के क्षेत्र है उनको सस्ता दिया जाए, ये चीज विशेष तौर पर, जैसे हमेशा पब्लिक आपके सपोर्ट में रहे, ऐसे भी देना है। कीमत का नियंत्रण, यही जब हम लाभ कमाएंगे तो हमारे पास कीमत, लाभ एक लिमिटेशन कमाया जाए और उसकी मतलब कीमत का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, वो विशेषता केंद्र की, यदि केंद्र हमारा साथ दे दे तो हमारे केंद्र समस्या दूर होने में बहुत कम टाइम लगेगा। निजी अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए आपको, मतलब निजी मतलब प्राइवेट वाले प्राइवेट अपना काम कर रहे हैं, इसको बढ़ाने को उन्नति देना है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हमारे पास ऐसे नहीं, हमारे पास ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आर्थिक व्यवस्था कि हम लोग क्या होता है, अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, भोक्ता होना चाहिए, लाभ उद्देश्य हो, कीमत होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया। सबसे पहले तो हमारे केंद्र की समस्या का अभाव को दूर करना चाहिए। हर साल हमारे भारत देश की योजना बनना चाहिए कि हर साल 1, 2, 4, 6 कंपनियां डलनी चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंटर आना चाहिए, तब हमारी उन्नति होगी। निजी संपत्ति का अधिकार होना भी जरूरी है, आर्थिक स्वतंत्रता होना भी जरूरी है, उपभोक्ता की प्रभुत्ता होना जरूरी है, मतलब कोई फर्म डालती है तो उसके वो कस्टमर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। लाभ उद्देश्य तो कमाना होता ही, पर कीमत को ध्यान दिए, इधर क्या फोकस करिए आप। अब हम बात करते हैं पूंजी के गुण। गुण मतलब होता है उसकी अच्छाइयां, क्या अच्छाइयां हैं, क्या विशेषता है, क्लियर है अच्छे से। अब हमारे पास पहला स्वयं चलित, मतलब होता है स्वयं, आप पूंजीपतियों को स्वयं अपना काम करने के लिए डिसीजन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्वयं अपना वो कार्ड ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डालने के लिए ढूंढते हैं, बड़े बड़े फर्म ढूंढते हैं, उन चीजों को विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब उत्पादन में वृद्धि या पूंजी के निर्माण, उत्पादन में वृद्धि, देखो जब हम, जैसे मान लीजिए हमारे घर में, हमारे गांव या हमारे शहर में खेती बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रो जब उत्पादन बहुत हुआ, जब उत्पादन तो हमें इनकम मिली, ये सही बात है। उसी तरह से बड़ी बड़ी जब बड़ी बड़ी कंपनियां डलेगी, बड़ी बड़ी उत्पादन होगा तो सबको फायदा होगा। आपके शहर के लड़के कम से कम 1000, 1500, 2000, 10000, लाखों लोग काम करेंगे, आपके घर में उन्नति होगी, विकास, शहर का विकास होगा, टैक्स अच्छा मिलेगा, मतलब सबके लिए वृद्धि होगी, पूंजी का निर्माण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकनीकी प्रगति, आप जब टेक्निकल मतलब जिसे कहते हैं ना बाहर डिजिटल इंडिया अक्सर बात सुनते हो आप। टेक्निकल का मतलब होता है कार्य करने के तरीके को बदलाव होना चाहिए। कार्य अब भी किया जा रहा है, पहले भी किया जाता है, पर इस कार्य को क्या करना चाहिए, बदलाव होना जरूरी है। टेक्निकल, जैसे आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, पर हम आपको क्लास दे रहे हैं, यह टेक्निकल का देन है, नेट की देन है। इसी तरह से आपको तकनीकी मतलब होता है नए नए विचार, नए नए प्रोग्रेस, नए नए कंडीशन आपको लाना बहुत जरूरी है। योग्यता अनुसार पुरस्कार, जैसे मान लीजिए पूंजीपति मतलब जो जैसा जिस लेवल का है उसे मिलना चाहिए। जैसे अच्छा पढ़ने में इंसान है तो उसे अच्छी ग्रेड की व्यवस्था मिले। देखो आप लोग 12th क्लास में हैं, आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा टॉप करेगा जिला स्तर, उसका जिले में, हर जिले मतलब होता है हर कार्यक्रम में देखो सम्मान मिलता है। जैसे अपनी ही संस्था का जो लड़का जो टॉप किया 10th क्लास में, सतीश प्रजापत, तो वो जब टॉप किया तो उसको हर संस्था चल रही थी, हर जिला स्तर पर कोई भी कार्यक्रम हो रहा था उसको बार बार ये बुलाया जा रहा था। ये आपके लिए, आपकी संस्था के लिए अचीवमेंट होता है। उसी तरह से पूंजी योग्यता वाले क्या है, इंसान अच्छे अच्छे लोग, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा योग है, डॉक्टर योग है तो रीवा से ट्रांसफर होकर कहेगा अन्य शहरों में चला जाता है, उससे बड़ी उसकी रकम। प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, जैसे आपने काम किया 10,000 पाया, फिर 1 लाख पाया, फिर 1.5 लाख पाया, फिर 2 लाख पाया, फिर 4 लाख पाया, आप जब आप रिटायरमेंट हो 10 लाख की पेमेंट आप पाते रहते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा होता है, योग्यता के अनुसार भी होता है। जीवन स्तर का सुधार, अब जब हमको पैसा अच्छा मिलने लगा, पैसा कमाई होने लगी, तो हमारा रहन सहन सब कुछ बदल गया। कहते ना, फिर आप जहां आप साइकिल से चलते थे, 2 व्हीलर चलने लगे, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, हेलीकॉप्टर से, आपका रहन सहन बदला,
किसके कारण? पैसे के कारण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके दोष कमियां भी हैं जी, फोकस करिए इधर। अच्छा, दोष का मतलब कमियां, हर इंसान में कमियां होती, उसी तरह से पूंजीवादी में भी कमी। आर्थिक समस्या, समानता का, ये समानता का मतलब होता है आर्थिक असमानता। ये कभी नहीं चाहते पूंजी, हाँ ये कमियां हैं, पूंजीवादी ये कभी नहीं चाहते कि दूसरा हमारे पास इतना पैसा है वो दूसरे के पास भी हो। क्या चाहता है? कोई नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि हमसे नीचे सब रहे, जैसे टाटा मतलब अंबानी है, ये सभी नहीं चाहते कि हमसे कोई बढ़कर जाए। क्या चाहते हैं? नहीं चाहते। इसी तरह हर इंसान, ये भी हमारी एक समस्या है, हाँ बढ़ाना चाहिए, ये समस्या को सॉल्व करना चाहिए, पर ये मनुष्य इंडिविजुअल पर्सन की डिजिट होती है, हर मनुष्य के एक इच्छाएं होती है, और इच्छा कभी किसी की दबाई नहीं जा सकती, ये होना भी चाहिए। और आपका ये हमारे आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिकल दृष्टि से दोष है, पर एक दृष्टि से यदि मानव दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग 1 घंटा पढ़ते हैं, कोई 4 घंटा पढ़ता है, तो इनमें बुराइयां नहीं है, अच्छाइयां है एक प्रकार से। पर यह दो आर्थिक समानता, ये यदि भारत देश में जिस दिन आर्थिक समस्या का मतलब समानता खत्म हो जाए, हमारा देश सब करोड़पति, सब अरबपति, कोई गरीब रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापक चक्र, व्यापार मतलब होता है, व्यापार का जो चक्र होता है, हर ये मतलब होता है राउंड फिगर, निरंतर जो चलता रहता है अच्छे वैल्यूएशन पर। आज व्यापार दूसरा है, तीसरा कर ले, चौथा कर ले, पांचवा कर ले, 10वां कर ले, लाइफ टाइम तक आप जब तक जिंदगी में अपने रहेंगे, आपको माइंड सेट रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें या ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वर्ग संघर्ष, अभी वर्ग संघर्ष क्या होता है? जैसे वर्ग का मतलब होता है, जैसे आप अपने घर में ही ले लीजिए, हमारे बगल में कोई किसी भी समाज का है, कोई सिंह है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, पटेल है, कोई अन्य जात का कोई भी समाज का बंदा है, वो चीज क्या होता है? संघर्ष, मतलब होता है एक दूसरे की भी संघर्ष में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पूंजीवादी कि बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत बड़ा अरबपति है, ऐसी बातें होती होंगी, आपने देखा होगा, अक्सर आपकी फैमिली में, अगल बगल के पड़ोसियों में होता है। हाँ, जब ये क्या होता है, उस लेवल के हो जाते हैं, स्तर स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है, तो हमारे को वर्ग संघर्ष क्या होता है? ऊपर उठकर बात करते हैं, समाज से उठकर बात करते हैं, तब पूंजीपति बनने में दिक्कत नहीं होती है। जो समाज तक लिमिट में रहा, वो पूंजीपति बनने में दिक्कत खड़ी होती है। अनाचारता का अभाव का मतलब होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है? इसकी इनकम बहुत ज्यादा, इनकम ये होता है ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में समाज को ध्यान नहीं देती या पूंजीपतियों को ध्यान देते। ये भी हमारे प्रतियोगिता का अपानता मतलब होता है, जब ऐसे हमारे पास जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी आएगी, बड़ी बड़ी फर्म आएगा, तो फिर कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में होता है, ये कंपटीशन नहीं चाहते, इसलिए किसी को क्या होता है, सरकार को पैसा देकर या योजना को बनाकर बंद कर देते हैं। ये सब थोड़ी चीज होती है। एक वर्ड में कहा जाए आंसर, ये पूरे चैप्टर का टॉपिक पढ़ने के बाद हमको एक आंसर निकला, यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारना है तो पूंजीपतियों को सामने आना ही होगा। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यदि आ गई, अच्छे आगे आ गई, बड़ी बड़ी कंपनियां फर्म को डेवलप करने में आ गई, तो हमारे देश की ग्रोथ को या जीडीपी को या इनकम को स्रोत को कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत हमें पढ़ने के बाद ये आंसर मिला। ओके, आप इसको क्लियर करें, फिर अगला टॉपिक हम बात करेंगे समाज के बारे में। हमारे पास कल बात हो रही थी, हमारे पास है अगला टॉपिक, पहले बात हो चुकी है, जो बात जो टॉपिक हमारे पास डिस्कशन हुआ है वो हमारे पूंजी पर थी। पूंजी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कंडीशन क्या होते हैं, आपने पढ़ा, उसके दोष पढ़ा, गुण पढ़ा और उसकी विशेषता पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे कदम बढ़ाते हुए सामाजिक समाज। समाज क्या है? पहले बात तो समाज जान लीजिए। हमारे आसपास जो जितने भी घर होते हैं, 4-6 घर मिलाकर जितने भी लोग होते हैं, या 10-12 घर मिलाकर जो गांव बनता है, ये हमारा जो गांव बनता है, हमारे परिवार रहता है, उसके आसपास कोई भी रहे, वो हमारा समाज कहलाता है। समाज में ध्यान रखिएगा, समाज के आधार पर जो भी निर्णय लिए गए 1970 मतलब 1917 के अकॉर्डिंग इसमें आप निर्णय लिए गए।
जब वो मतलब होता समाज बहुत पीड़ित था या बहुत डल में था, पहले कहा जाता ना भाई बहुत वीक पॉइंट था, अंग्रेजों का कब्जा था, फिर उसके बाद ये क्या कहानी हुई। तो ऐसे में हमारे 17 में यह निर्णय लिया गया कि समाज अपना स्वयं उत्थान करेगा। जब समाज स्वयं उत्थान करेगा, एक वर्ड में कहा जाए समाज अपना स्वयं विकास करेगा, उसके कुछ फ्रीडम होना चाहिए, कुछ काम करने के तरीके होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उत्पादन करता है तो किसान के आधार पर फिक्स होना चाहिए। वो है तो कोई प्रोडक्ट करता है या कुछ भी काम करता है, मान लीजिए किसान के जमीन में सरकार कुछ कर रही है तो उसको पेमेंट देती है, काम देती है, उसके बाद वह मतलब होता है आसपास के लोगों को काम देती है, इससे समाज का विकास होता है। तो समाज का मतलब होता है जो हमारे आसपास रहने वाले लोग जो चीज उत्पादित करें, चाहे कोई भी फर्म में काम करें, उन फर्मों में शोषण नहीं होना चाहिए, उनको काम को बढ़ाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट समाज होते बन जाएगा। समाज का मतलब होता है आपके परिवार में ही जो काम किया जाए उसका सही लागत आपको सरकार से मिले। ये हमारी समाज के एक गठन होना चाहिए। इससे हमारे फायदा क्या होगा? फायदा होगा हम जो निर्णय चाहेंगे हमारा वही निर्णय होगा। जैसे आप गेहूं का रेट फिक्स करते हैं, गेहूं का रेट आज भी फिक्स नहीं हो रहा है, समाज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन नहीं हो रही है, सब्जी का रेट नहीं फिक्स हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि मतलब होता है समाज डल होती है। अगर ऐसी चीज हमारे अधिकार राइट्स दे दिया जाए, जैसे क्या होता है छोटी सी बात, जब आप हेयर कट करने जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं, एक नाई का शकल पूरे रीवा शहर या पूरे भारत देश में जो भी हो रेट एक होता है, जो जैसी व्यवस्था करता है लगभग रेट एक होता है। ऐसे आप में कहीं मेडिकल में चले जाइए तो एक ही रेट मिलता है। इसी तरह से हमारे मतलब हमारे किसान भाइयों को या हमारे समाज को भी ऐसा होना चाहिए, उसका रेट भी एक होना चाहिए। अब हम बात करें बन जाएगा, जो भी समाज में कोई भी उत्पादन या प्रक्रिया हो वो स्वयं निर्णय ले और स्वयं अच्छा हो, जो अच्छा हो वही हो, ये हमारे समाज के अंतर्गत। समाज का मतलब अपना परिवार, समाज का मतलब अपना परिवार, अपने आसपास जितने भी गांव या 10 गांव 12 गांव हैं वो हमारा समाज कहलाता है। चलिए समाज की विशेषता की बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू पर। उत्पादन के इधर अच्छे से देखिए, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। जो आप देखो उत्पादन के साधनों पर बात है, जो आप उत्पादित करते हो उसका हमें अधिकार होना चाहिए। स्वामित्व मतलब अधिकार होना चाहिए। मान लिया अभी बात ही कर रहे थे कि सामान जो भी उत्पादित करते हैं, आप गेहूं उत्पादित करते हैं, चावल उत्पादित करते हैं, दाल उत्पादित करते हैं या खाने पीने की कोई भी सामग्री उत्पादित करते हैं, उसका राइट्स हमें मिलना चाहिए। जब हमें राइट्स मिलेगा तो स्वाभाविक है हमारी क्या होगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी, हम अपने पावर के अकॉर्डिंग, हम अपने आधार के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो हमें ये पहला पॉइंट हमारी विशेषता होनी चाहिए, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। कोई भी उत्पादन करे या कोई भी काम करने वाले आए पर समाज के हित के आधार पर काम होना चाहिए। उत्पादन तथा विवरण, सरकार जो भी उत्पादन गवर्नमेंट करती है उसको विवरण देना चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उत्पादन विवरण सरकार, ठीक है, हमें विवरण देना। विवरण का मतलब होता है डिटेल में बताना किसी चीज का। जैसे आप कितना उत्पादित कर रहे हैं, कितना गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, क्या रेट से आप पा रहे हैं, ये सब कुछ समाज को एक विवरण देना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल, आपके आसपास कोई भी फैक्ट्री लगती है तो आपको सरकार को क्या होता है, ये फैक्ट्री हिसाब देती है कि कितना पॉपुलेशन रहेगा, कितनी बेरोजगार, कितने रोजगार मिलेंगे, कितना उत्पादन होगा, सब कुछ लिखित होता है। ये बहुत विशेष बातें होनी चाहिए। विवरण मतलब होता है उसका आपस में डिस्कशन या विवरण। आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन का मतलब, आर्थिक नियोजन है क्या? मतलब नियोजन का मतलब होता है किसी चीज को संचय करना, ठीक है। आर्थिक नियोजन मतलब होता है संचय करना। हमारे पास जो पैसा आता है उसको हम क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बचाना चाहिए, नियोजित करना चाहिए। जैसे हम नियोजित करते हैं तो स्वाभाविक है हमारी जब हमारे पास अच्छा पैसा आ जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा तो लोग
आप देख लो, जिसके पास जितना पैसा उसके पास वो सरकार भी झुकती है, नो डाउट। समाज में यदि कोई अच्छा खासा पैसा वाला है तो सरकार किसी की भी हो तो सरकार उसके सामने झुकती है। तो समाज में ऐसे भी होना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमारे पास धन का अधिक समानता विवरण। जब हमारे पास सब लोगों का पैसा, देखो समाज के ध्यान है, समाज के आधार पर काम किया जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सब में समानता पाई जाएगी। सब पैसा रखेंगे, सब वैल्यूएशन रखेंगे। इसी कारण देखो कुछ राय अधिकार होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब हमारे भारत देश में कोरोना की कहर चल रहा है, जो नियम निकाला सरकार ने सबको, सभी सामाजिक वर्गता, सभी कार्यकर्ता या सभी लोग भी क्या करते हैं, इसको मानते हैं। इसमें समानता कहलाती है। जब जो चीज समाज में हो रही है और सभी मान रहे हैं वो समानता है। शोषण का अंत। जब देखो हमारे पास जब अधिकार होगा हमारा, हम अपने इच्छा के अनुसार काम करेंगे, हम अपने इच्छा के अनुसार मजदूरी डिसाइड करेंगे, हम अपने इच्छा के साथ उत्पादन डिसाइड करेंगे और काम करने का तरीका डिसाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, शोषण हमारा कोई नहीं करेगा। मतलब प्रॉब्लम क्रिएटेड पहले नहीं कि काम 100 रुपए कराते देते थे 20 रुपए 25 रुपए, ऐसा नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री हमारे शासन के अकॉर्डिंग ने कहा समाज के इतना मजदूरों को इतना फिक्स कर दिया कि उससे नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते, तो आज सरकार मतलब होता है आज लोगों को इतना देना पड़ रहा है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे आधार पर उनका शोषण न हो उन पर फोकस किया गया है। फिर से एक बार बढ़ते हैं, समाज में जितनी भी आपका उनका राइट्स दिया जाना चाहिए, उत्पादन करने के तरीके देना चाहिए, उसका विवरण दिया जाना चाहिए और आपका धन का विवरण, समानता होना चाहिए और शोषण का अंत होगा तभी। ओके, इधर चलिए आप फोकस करिए। अब हमारे पास अगला पॉइंट हमारे पास आता है गुण एवं दोष। गुण का मतलब होता है आपकी अच्छाइयां, विशेषता भी एक प्रकार से उसी कैटेगरी में रहता है। अब हमारे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, गुण का मतलब होते हैं इसके बेस्ट कंडीशन। देखिए आर्थिक स्वामित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आर्थिक स्वामित्व का मतलब कैसे, जब सब कुछ हम डिसाइड करने के लग जाते हैं कि हमारे पास काम भी है, पैसा भी हो गया और हमारे बात भी रखी जा रही है, तब हमको कहा आर्थिक स्वामित्व अपने आप मिलता है। स्वामित्व का मतलब अधिकार, हमें अपने प्रॉपर्टी या संपत्ति पर अपना एक अधिकार मिलता है। हमारे समाज में एक अधिकार होता है जिसके हित के लिए हर सरकार सोचती है, ये स्वामित्व होना बहुत जरूरी है। अब फिर धन का आर्थिक समानता विवरण, वही चीज आ गया। धन का समान आर्थिक समानता विवरण मतलब कहने का मतलब होता है, जैसे विशेषता में हमने बताया था कि ऐसी योजना लाना चाहिए जो हर लोगों को फायदेमंद, पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, हर लोगों को ले फायदा हो, वो हमारा धन के आर्थिक समानता का विवरण कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा। देखो समानता तभी होगा जब एक नियम, एक कानून, एक आधार पर, जैसे अब हमारे पास यहाँ रेट फिक्स है, गेहूं का रेट, धान का रेट, सबका सरकार ने फिक्स कर दिया है, चना का रेट फिक्स कर दिया है। इनमें क्या होता है कि 2000 से आप नीचे नहीं ले सकते, या सरकार को आप बेचते हैं तो उसका फंड मिलता है, सही बात है। ये चीज होनी चाहिए, इससे हमारे किसान भाइयों क्या होता है, किसानी करने में काफी मदद मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास धन के आर्थिक समानता ये होना चाहिए। वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है जब हर समाज बढ़ रही है, हर लोग बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, संघर्ष एक दूसरे में खत्म हो जाता है। दूसरे काटने पीटने में नहीं लगते, एक दूसरे को पीछे करने में। हाँ, विकास आप भी करें, हम भी करें, सबके विकास के ही विकास है, ये समाज की विकास है। सब लोग विकास करें, सब लोग विकास करें, सब लोग विकास करने में ही वर्ग संघर्ष होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वर्ग संघर्ष कैसे होता है, सबके विकास करने में ही विकास होता है, ये वर्ग संघर्ष कहलाता है। अगला हमारे पास पॉइंट होता है सामाजिक पर जीवन का अंत। समाज में जो बुराइयां होती हैं, मतलब होता है जिसके कारण हम काम नहीं कर पाते, जो भी हमारे पास बुराइयां होती हैं, जो भी हमारे पास कमियां होती हैं,
उसका एक अंत होता है। बात समझ में आए? सबसे इम्पोर्टेंट, समाज में कैसे हमारे समाज में जिएंगे लोग, कैसे किस तरह से इसको रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कहते हैं ना, कल हमारे पास सोसाइटी में एक रहने खाने और बोलने का तरीका होना जरूरी है। ये हमें समाज सिखाती है। समाज बहुत बड़ी चीज होती है। जीवन में ग्रेट पर्सन बनना ये समाज डिसाइड करती है। अच्छे इंसान बनना हमारे माँ बाप और गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो हमारे पास सामाजिक परिस्थितियों को सिखाता है। बेरोजगारी का विवरण हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, अच्छा बेरोजगारी का निवारण मतलब होता है किस तरह से विवरण इसका दिया है, विवरण वही चीज होता है। और हमारे पास किस तरह से इसका विवरण दिया जाएगा, मतलब हमारे घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों में से कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग किसानी कर रहे हैं, इसका विवरण देने में हमें दिक्कत नहीं होती। अक्सर देखो जब भी कोई चुनाव या मुद्दा होता है तो अक्सर मैं बेरोजगारी हटा दूंगा, मैं ये चीज हटा दूंगा, मैं वो हटा दूंगा, ऐसी चीजें आपके निरंतर देखो चलती रहती है ना। कुछ सरकार काम करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मतलब होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने का वादा करती है। कुछ वादा पूर्ण करते हैं, कुछ वादे में ही वादा रह जाता है, पूरा साल गुजर जाता है। तो बेरोजगारी का निवारण तभी हो सकता है, हमारे हिसाब से समाज में एक बहुत बड़ी चीज होती है जो किसी भी समाज के लिए, किसी के आधार पर जो भी काम किया जाता है, जो भी वैल्यूएशन दी जाती है, जिसके आधार पर काम होता है, तो हमारे नजर से समाज का विकास सबसे 3 बिंदु पर होता है। बेरोजगारी भगाना है तो सबसे पहले एजुकेशन को फर्स्ट इम्पोर्टेंट, शिक्षा को अहम भूमिका। जो बच्चा शिक्षित हो जाता है वो बच्चा अपने आप रास्ता, अपने आप रोजगार के रास्ते ढूंढ लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जॉब करो, आप कुछ भी कर सकते हो, वो अपने आप रोजगार अपने आप ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी आ जाती है। आज जब उसने अपना जॉब अपने आप ढूंढ लिया तो बेरोजगारी अपने आप का अंत हो गया। तो शिक्षित, पहले समाज को सुधारना है तो शिक्षित होना जरूरी है। अपने राइट्स को जानना भी, पूरे बात के समाज की पूरे राइट्स चल रहे हैं, समाज में क्या होना चाहिए, सरकार का दायित्व क्या है, समाज में हमारे कार्य किस तरह से होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है जब हमारे पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े काम करने वाले तरीके, हमारे शासन को डेवलप करना चाहिए, तब हमारे समाज का विकास होगा। और समाज को ये चीज की डिमांड करना चाहिए, मांग करना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। यदि कोई सरकार नहीं करती तो उसको गिराने में टाइम न लो, बिल्कुल गिरवा दो, चाहे जो को भी हो जाए। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास फोकस करिए। आप हमारे समाज की दोष, अभी हम बात विशेषता बता रहे थे, समाज के ये अधिकार है, ये राइट्स है, ये कंडीशन है। अब दोष क्या है? कुछ तो दोष होंगे। देखिए पहला इधर आप हमारे कुशलता तथा उत्पादन का अभाव बता रहे थे, अभी बात ही कर रहे थे। कुशलता तथा उत्पादकता का अभाव जब बताए ना, जो इंसान अच्छा पढ़ा लिखा हो, जो इंसान पढ़ा लिखा हो, वही कुशलता उत्पादन का अभाव मतलब होता है कार्य करने के तरीके। कुशल इंसान वही है जो इस चीज को तरीका मालूम हो, तरीका उसी को मालूम होगा जो पढ़ा लिखा होगा, काम करने के तरीके। और ये सब सोच क्या होती है, एक मेंटालिटी। देखो एजुकेशन सेक्टर द डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी डेवलपमेंट, ये बहुत मायने रखती है। समाज के विकास, हमारा उत्पादन का, प्रोडक्ट का विकास हमारे मतलब होता है अभाव तभी पाया जाता है जब हम पढ़े लिखे नहीं रहते, और जब अभाव पाया जाता है तो हमारे समाज की बुराइयां या हमारे समाज को क्या लोग दागना शुरू कर देते हैं। अगला प्रबंधन तथा प्रशासन की कठिनाइयां बताए ना, जब आप सही तरीके से जानकारी नहीं रहेगी तो आपके ना प्रबंधक मतलब आप मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, आपका गवर्नमेंट आपको साथ नहीं देगी, उनमें कठिनाइयां होगी। और जब आपको हर चीज का अधिकार पता है, स्वाभाविक समझिएगा, जब आपको हर का अधिकार पता है, हर चीज पता है, तो चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, आपको दबा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास हर चीज का अधिकार पता है।
और जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपको क्या, ऑफिस में गए और कहे सर हमारा ये काम कर दीजिए, बोला ये तो यहाँ होता नहीं, चले जाओ दूसरे यहाँ। अब आप दिन भर घूमने के बाद 2-4 दिन घूमे, उसके बाद घर में कहेंगे कि बोला आपने बोला क्या, रहने दीजिए साहब, ये काम को मतलब नहीं आए, दौड़ने से मरने से कोई मतलब नहीं, अपना काम देखिए बात। 2-4 ऐसे आदमी बहुत सारे, जब आप जानते रहेंगे सारे सिस्टम पहले से जानते हैं, तब प्रबंधक भी प्रशासन भी आपकी मतलब होता है कठिनाइयों को आप दूर कर पाएंगे, तभी दूर कर पाएंगे। प्रबंधक तभी या प्रशासन तभी हो सकता है जब आप अच्छे बेहतरीन एजुकेटेड को ध्यान में रखेंगे। तब हमारे समाज में सबसे एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन द मस्ट पार्टी बेस्ट कंडीशन क्वालिटी मेंटेन करती है। उपभोक्ता का सार्वभौमिक अंत, जो जैसे हमारे पास उपभोक्ता मतलब होता है कस्टमर, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अक्सर क्या होता है, कोई भी चीज होती है हमारे, हम लोग मान लीजिए कस्टमर, आप प्रोडक्ट देते हैं बच्चों, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप हमें देते हैं, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल हमारे मतलब हम पढ़ाते थे, आप हमारे उपभोक्ता हो गए, हम आपको दबा कर रखें, हम आपको वैल्यूएशन को रखें, या समाज की खिदमत हम काम करें, तो हमारे पास क्या होगा, इन कठिनाइयों से बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। इसकी भी दूरियां, इसको भी दूर करने के लिए हमें हर कदम उठाना चाहिए। हम किसी का अधिकार को हनन नहीं करना चाहिए। जिसको जो अधिकार है, जो समाज में अधिकार है, उसको अधिकार भी मिलना चाहिए, और लोगों को आगे आकर इसका सरकार के प्रति विरोध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विरोध मतलब होता है समाज का उन्नति तभी हो सकती है जब सबका विकास, सबके साथ नए नए प्रोडक्ट, नए नए कंपनियां, नए नए लोग हमारे पास आएंगे, तभी ये दोष मतलब बुराइयां हटेगी, वरना नहीं हटेगी। कार्य करने की प्रेरणा का अभाव, अब हमारे पास कोई प्रपोजल भी नहीं देता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, छोटे से हमारे नजर में एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। प्रेरणा का मतलब होता है जैसे आपके घर में आपका बड़ा भाई बहुत अच्छा पढ़ने में, तो आप छोटे भाई को आप प्रोग्रेस करो या ना करो, वो आपको देखकर ऑलरेडी पहला टू कंडीशन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक भाई से दूसरा देखकर बना, फिर तीसरा बना। जैसे मान लीजिए आप बहुत एग्जांपल छोटा सा, आप घर में आपके बड़े भाई होकर आप किताब लेकर बैठ जाइए, दूसरों को आप बैठाइए चाहे ना बैठाइए, आप छोटे वाले कुछ मत बोलिए। आप देखिए, आज 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, देखते देखते क्या हो जाएगा, आपके बाजू में भी बैठने लगेगा और वो पढ़ने लगेगा। इसलिए बड़े भाई की ये प्रेरणा है, वो दे दिया, वो बोले या ना बोले, काम करके उसने दिया, मतलब आपको बेस्ट क्वालिटी आप में मेंटेन हुई, प्रेरणा। इसी तरह समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं, पर हमारे यहाँ प्रेरणा ऐसे लोग नहीं देते। ये हमारी बुराइयां हैं, हमारी ये कमियां हैं, इससे हमारे पास का इस प्रेरणा का अभाव होने के कारण भी हमारी समाज पीछे जाती है। व्यक्तिगत स्वामित्व का अभाव, मतलब होता है स्वामित्व या स्वतंत्रता का अभाव। अब हमारे पास व्यक्तिगत का मतलब होता है, व्यक्तिगत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसका भी कम है। हमारे पास फ्रीडम नहीं होता, बच्चों के पास फ्रीडम नहीं होता काम करने का। तो कभी कभी मान लीजिए 10th बच्चे पास होते हैं, तो अक्सर पापा मम्मी क्या कहते हैं, आप ये सब्जेक्ट ले लो, आप ये सब्जेक्ट ले लो। हाँ, आपका कहना, माँ बाप का कहना एक सही है, यू राइट, गलत नहीं, वो अपने तरीके से जो सोचते हैं सही, उनकी वैल्यूएशन कोई भी नहीं करता था। दुनिया का इंसान सबसे बेस्ट होती है। हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमारे पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, अच्छे से क्लियर करिएगा आप लोग। व्यक्ति का स्वामित्व, एक स्वामित्व का अभाव का मतलब स्वतंत्रता का अभाव। हमारे व्यक्तियों के स्वतंत्रता का अभाव इसलिए रहता है, हमें जो भी करना है हमें अपने आप फ्रीडम भी करना चाहिए। ये बच्चों से मैं सिखाता हूं कि जो आपका दिल लगे अच्छे से काम करने। जैसे मान लिया आप खेलते हैं, आप खेलने में फ्रीडम रखिए, आप उसमें मजा आइए। आप अच्छा गाना गाते हैं, उसी में जाइए, अच्छे डांस करते उसी में आप जाइए। जब बच्चों को फ्रीडम, मान लीजिए हमारे फॉर एग्जांपल आप बोलते सर हमें डांस करना है, हमने कहा हाँ ठीक है आप करो, पर आप करो अपने अनुसार करो, पर सबसे बेस्ट करके दिखाओ, तब हम मानते हैं कि आपकी स्वतंत्रता अच्छी है। नहीं, आप कहने तो आप करते हैं पर आप कर नहीं पाते, ये भी आपकी वीकनेस होता है। आप यदि आपने डिसीजन लिया है तो उसको प्रूव करके दो कि हम बेस्ट हैं इसमें। ऐसी स्वतंत्रता समाज को मिलनी चाहिए, हर बच्चों को मिलनी चाहिए।
जो भी सब्जेक्ट लो उसमें अच्छी कमांड बनाओ, अच्छे वैल्यूएशन बनाओ, उसकी क्वालिटी मेंटेन करो। अब आगे हम पढ़ेंगे मिश्रित समाज। ठीक, अगला टॉपिक थर्ड आता है, प्रकार से यह चैप्टर की एंडिंग होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित का मतलब मिक्स होना। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जो पूंजीवादी और समाजवादी, दो हम पढ़ चुके। पूंजीवादी में कुछ बुराइयां थी, कुछ समाजवादी में भी बुराइयां थी। ऐसे कंडीशन का कहा जाए, तात्पर्य बोला जाए या बात की जाए, तो हम पूंजीवादी और समाजवादी के दोनों की बुराइयों को दूर करने के लिए एक नई तकनीक के रूप में लाए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ समाज में भी बुराइयां थी, कुछ पूंजीवादी में भी बुराइयां, इन दोनों को मिलाने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। क्या कहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों को जब मिलाकर काम करें वो मिश्रितवादी समाज। बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी कमियां थी, उनको विशेषतों पर ध्यान देना है। अब हमारे पास आसन में वही चीज आया है, पूंजीवादी और समाजवादी के बुराइयों को दूर करने के लिए जो योजना बनाई गई, जो काम किया जाए या वैल्यूएशन बनाई गई, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गई? पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर जो काम करें वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। विशेषता में देखते हैं, इसके पूंजीवादी में पूंजीवादी और समाजवादी मिलाने के बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी हमारे, उसकी विशेषता क्या है? देखिएगा, विशेषता और पॉइंट देखिए, क्लियर हो रही है। पहला, निजी एवं स्वायत्त क्षेत्र का सहन अस्तित्व। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का, अब हमारे पास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? निजी का मतलब होता है आपका, चाहे पर्सनल हो या सबका, इनमें एक मतलब होता है, इसमें मेल मिलाप होना चाहिए। भले आपका है पर हमें जरूरत है, हमारा काम भी होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास गाड़ी है, आप पूंजीपति हैं, आपके पास गाड़ी है, हमें जरूरत है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम मदद कर देना चाहिए। ये क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बात होती है। बस समझ में आए? आप के पास है जो, वो हमको भी जरूरत पड़ने पर मिल जाए, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपके पास व्यवस्था है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हमारी व्यवस्था आप कर दें, आपकी व्यवस्था हम कर दें। ये हमारे पास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। कीमत नियंत्रण, ये चीज पूंजीवादी, जो पूंजीवादी होते हैं, पूंजीवादी एवं समाजवादी जो लोग होते हैं, पूंजीवादी को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो सामान जा रहा है समाज में जा रहा है, इस पर प्राइस कंट्रोल बहुत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कंपनी, बड़े बड़े पूंजीपति कंपनी लगाए, जो प्रोडक्ट निकला किसके बीच में आएगा? समाज के बीच में आएगा, हम लोगों के बीच में आएगा। तो ये इनकी प्राइस को कंट्रोलिंग पावर बहुत होनी चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसकी विशेष खास बात है। आर्थिक स्वतंत्रता, अब आर्थिक मतलब होता है रुपए पैसे, ये पूंजीवादियों में हमेशा पाई जाती है। वह पैसा लगाते हैं, अच्छा काम करते हैं, इनमें हमारे पास क्या होता है? उनको लगाने के लिए पैसा स्वतंत्रता देना चाहिए। इससे क्या होगा? अपने नई नई कंपनियां, नए नए लोग कंपनी फर्म में डालेंगे और समाज के लिए भी लाभदायक, आपके भी लायक, इन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। समाज के हित हो और आपका हित हो और सब लोगों का हित हो, ऐसी आर्थिक व्यवस्था स्वतंत्र बनानी चाहिए। आय संपत्ति का अधिक सामान्य विवरण। आय संपत्ति ज्यादा से ज्यादा ये चीज ध्यान रखना चाहिए, आय हो रही है या संपत्ति हो रही है, आय या संपत्ति का मतलब होता अधिक से अधिक विवरण। जो संपत्ति या प्रॉपर्टी होती है, इसका अधिक से अधिक विवरण देना चाहिए। अधिक से अधिक विवरण का मतलब ये होता है कि सामान्य वैल्यूएशन पर कहा जाए, सामान्य आधार पर कहा जाए, तो एक आधार पर ऐसा होता है कि हमारे पास आय एवं संपत्ति का ये सही तरीके से अधिक सामान्य विवरण,
अधिक सामान्य विवरण का मतलब ये होता है ज्यादा एक दूसरे में अंतर पैसा ना हो, ज्यादा वैल्यूएशन में अंतर ना हो। ये लगभग लगभग क्या हो, सब पैसा कमाएं, सब वैल्यूएशन बढ़ाएं, इससे हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई में दूर होती है। आर्थिक नियोजन, ये सब शब्द पढ़ चुके हैं आप। हमारे पास के अर्थव्यवस्था को सही संभालना, अर्थव्यवस्था को सही रूप में देना, ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्थिक नियोजन। अब इधर देखिए, अब अगला पॉइंट में बात करते हैं। अब हमारे पास अगला हमारे पास गुण, इधर अब हमारे पास तो सब लोग इधर ध्यान दीजिए अच्छे से। गुण में, अब गुण में हमारे पास क्या होता है, आगे विशेषता और एक गुण, वही चीज लगभग होगा पर्याप्त स्वतंत्रता। समाज और पूंजीवादी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र लेना चाहिए। पूंजीवादी को ये ध्यान रखें कि समाज के लिए काम सही हो, और समाज को भी ये ध्यान रहे कि जो पूंजीपति पैसा लगा रहे हैं उनका भी अच्छा कल्याण, मतलब अच्छा काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। मूल यंत्रों को सदुपयोग, अब वही चीज बार बार आ रहा है, मूल नियंत्रणों का सदुपयोग मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके सदुपयोग करना चाहिए, इसको उपयोग करना चाहिए। ये नहीं आपको बेनिफिट हो तो उसको आपका अलग से साइड इफेक्ट देना चाहिए, सिर्फ नहीं है, आपको अच्छा उपयोग मिल रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बच्चों को अभी टाइम फ्री मिल रहा है, जैसे क्या होता है गर्मी का टाइम बच्चों को फ्री मिलता है, तो जो भी सब्जेक्ट आपके वीक पॉइंट हो उस सब्जेक्ट को दूर करना। इसी तरह वही भी कह रहा है कि अगर मूल्य अच्छा मिल रहा है, खासा मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सही तरीके से वैल्यूएशन बनाकर क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। उपभोक्ता की प्रभुत्व, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता प्रभुत्व का मतलब होता है ये जो भी प्रोडक्ट निकले तो कस्टमरों को या कंज्यूमरों को ध्यान देना चाहिए, ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देकर काम करना चाहिए। हमारा प्रभुत्व होता है, मतलब अधिकार होता है, इसकी बहुत ध्यान रखना। साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, साधन का मतलब होता है जो सबसे बेस्ट हो, साधनों में जो साधन सबसे अच्छा हो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। बस समझ में आई? कैसे साधनों का, जो अच्छा साधन उनका उपयोग करना, जैसे समाज को, पूंजीपतियों को, किसी भी लोगों को क्या हो, दिक्कत ना हो, ऐसे साधनों को भी उपयोग करें। तीव्र आर्थिक विकास, देखो जब हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसा कमाने वाले लोग सब आएंगे, तो स्वाभाविक है हमारे जीडीपी, जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है, वो हमेशा बढ़ जाएगी। ये बढ़ेगी कैसे? जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, आप पांचों लोग जॉब पर गए, तो आपके घर की आर्थिक व्यवस्था क्या हुई? आर्थिक व्यवस्था का मतलब होता है घर में पैसा आना, तो घर में पैसा बढ़ गया, आपकी घर व्यवस्था बढ़ गई, आप कहने लगे हमारे घर में सब जॉब कर रहे हैं, 2-4 नहीं, एक आध दो नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी लपटे चले हैं, और वो सब भी विकास कर रहे हैं। ये तीव्र व्यवस्था मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इधर देखिए, आप इसके दोष चलिए, अगला पॉइंट हम दोष की बात कर रहे हैं, कवर हो रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हमारे पास अनव्यवहारिक, ये चीज क्या होता है, दोष मतलब होता है अव्यवहारिकता, मतलब होता है अव्यवहारिकता, मतलब तो जो व्यवहार को ध्यान में नहीं दिया गया, व्यवहार को क्या हो रहा है, ध्यान में नहीं दिया गया। जैसे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को यदि कनेक्ट ना किया जाए, उसको ध्यान ना दिया जाए, तो भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये हमारे पास इसकी बहुत बुराइयां होती, इसकी कमियां होती हैं, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। समन्वय का अभाव, ये सामान्यता नहीं पाई जाती, इससे हमारे पास बहुत कमियां रहती है। हर इंसान एक दूसरे को पीछे करने की होड़ लगा रहता है, इस कारण से हमारे समाज में हमेशा क्या होती है, दूरियां बनी रहती है। इस कारण बहुत बड़ी हमारे पास होती है अल्पकालिक प्रकृति, ये क्या होता है, कम समय के लिए चीज होती है। समानता का मतलब होता है कम समय के लिए, सभी को सम्मान देना, सभी को काम कराना, सभी से वैल्यूएशन कराना, ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है। आपका कमजोरी की पहल, पहल का मतलब है एक प्रकार से पहचान होनी चाहिए। कमजोरी कहां है, इसकी पहल या पहचान करना बहुत जरूरी है।
कैसे पहचान करना चाहिए? हमारे समाज में बहुत काम है, बहुत वीक पॉइंट है, बहुत वैल्यूएशन है, इसकी हमें क्या होना चाहिए, इसको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो भी, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा जहाँ बेरोजगारी है उनको रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ जिसके पास पैसा नहीं है उसको कमाने का एक मतलब होता तरीका बताना चाहिए कि आप कैसे पैसा कमाओ, कैसे कमाओगे, इसका तरीका बताना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब बताए ना, चाहे पूंजीवादी हो चाहे समाजवादी हो, एक चीज है, सही टारगेट रखता है, सही केयर करता है, उसको आपको ध्यान बहुत जरूरत है। अच्छी चीज समाज में क्या है, ये समाज मतलब समाज के अच्छे अच्छे लोगों को ये बताना भी चाहिए समाज के लिए, और बुराइयां या क्या बुराइयां हैं ये भी बताना चाहिए। जैसे आप किसी गंदे फील्ड में चले गए तो आपको हमेशा क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं आपको सलाह देते हैं कि आप इस फील्ड को जैसे भी तैसे छोड़िए और आप अपनी अच्छी जिंदगी जिए। ये चीज हमारे पर पहल होती है, ये पहचान होती है, इसको हमें दूर करना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी कमी है, इसको हर हालत में दूर करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार, अब ये चीज हमारे पास क्या होता है, भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको 1 रुपया दिया, आप सामान लिया है 25 पैसे को और आप बता दिए हम 50 पैसे, तो 25 पैसा आपने गायब कर दिया। ये भ्रष्टाचार या बुराइयां हैं। जो आपको दिया जाए, जो आपको टारगेट दिया जाए, जिस काम को दिया जाए उसको आपको फोकस करना जरूरी होता है। अभी ये जितने भी हमने पॉइंट पढ़ा समाज के पूंजीवादी के बारे में, समाज के बारे में और विशेष, इन तीनों पॉइंट से आंसर ये निकलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार लाना बहुत जरूरी है। जब हम रोजगार लाएंगे तो आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, प्रोसीजर बढ़ेगा और अच्छे लोग बढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है, घर की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। देश, जब देखो हमारे घर की अर्थव्यवस्था सही, हमारे देश की मतलब अर्थव्यवस्था सही होना माना जाता है। एक एक बंदा हमारे घर से डेवलप करने निकला मतलब हमारे देश का डेवलप कहलाया। जैसे मान लीजिए आप पूरे देश के एक एक घर में इंसान निकला तो हमारे पास बेस्ट कंट्री बनती है, ये चीज माने रखता है। एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे, है ना। बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या होती है, केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्या का मतलब क्या होता है, इसका दायरा क्या होता है, इसकी वैल्यूएशन क्या होती है, सबसे बड़ी खास इंपॉर्टेंट बात। तो हमारे पास जो चीज हमने अभी पढ़ा, समाजवाद पढ़ा और पूंजीवाद पढ़ा, पहला, दूसरा समाज और तीसरे समाज, ठीक है। ये चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो वैल्यूएशन है, जो एक स्तर आया, जो इसका स्तर मेंटेन हुआ, तो हमारे पास केंद्रीय समस्याएं क्या थी, जैसे मतलब हर पर लागू हो सकती है। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए जो हमारे लिए बेस्ट हो। ये हमें सब लोगों को मिलकर एक ऑप्शन देखना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो घर में 5-6 लोग जो होते हैं, ग्रुप बड़े जो आपसे होते हैं, तो वो डिस्कशन करते हैं, इस सब्जेक्ट से ये होगा, इस सब्जेक्ट से ये होगा, ये सब्जेक्ट। इसी तरह से हमें उन वस्तुओं का उत्पादन, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये पहले से डिसाइड करना चाहिए, जो हमारे समाज, हमारे पूंजीपतियों सबके लिए बेस्ट हो। ये ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट करना जरूरी होता है। ये उत्पादन की सबसे बड़ी कड़ी होती है। उत्पादन का ढंग क्या होगा, तरीका। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी चीज उत्पादित करनी है, तो आपका ढंग या तरीका कैसे होगा। ढंग या तरीका का मतलब होता है बेस्ट वैल्यूएशन। उसका उत्पादन का ढंग क्या होगा, मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई चीज उत्पादित करते हैं या कोई चीज लेते हैं, इसकी वैल्यूएशन करते हैं, इसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, तो हमें बहुत अच्छा और बेहतरीन ढंग तरीका चूज करना चाहिए। जैसे हमें पढ़ने का एक तरीका होता है, उसी तरह से हमें जो बेस्ट हमको लगे वही चीज करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसा ढंग होना चाहिए, जो सबसे अच्छा ढंग हो, जो उत्पादन को सबसे अधिक करे और पैसा ज्यादा से ज्यादा आए, ऐसे उत्पादन को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास पर, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मान लीजिए हम उत्पादन करें, तरीका भी मालूम, किसके लिए करें।
तो ये देखिए जो भी उत्पादन हो रहा है तो हम सब लोगों के लिए हो रहा है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं। पूंजीपति देखो सब लेवल सभी लोग, चाहे इंसान जो जान जात के प्रजाति में पाए गए हैं, जन्म में जो हमारे पास मनुष्य पाए गए हैं, वो सब इनके से रिलेटेड, किससे रिलेटेड होते हैं कि आपका इन लोगों के लिए उत्पादन किया। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सबसे टॉप वन, मिडिल और थर्ड पॉइंट। तो ऐसी चीज कर लेंगे तीनों में यूज हो, जैसे खाने पीने की सामग्री हमारे पास तीनों यूज में होती है, कपड़ा पहनने में तीनों यूज होती हैं, गाड़ियां तीनों यूज करते हैं। सब ऐसे उत्पादन हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो बेस्ट हो और सबके अच्छे हो। उससे पूर्ण रोजगार की स्थापित कैसे की जाए, पूर्ण रोजगार कैसे मिले, वैल्यूएशन कैसे मिले, लोगों को कार्य करने के तरीके कैसे मिले, तो पूर्ण रोजगार का स्तर की समस्या कैसे हो, तो कहने का तात्पर्य, कहने का मीन्स, कहने के तरीके जो हम लोग आप काम करना चाहते हैं। जैसे मान लो पूर्ण रोजगार तभी हो सकता है जब सब लोग ग्रोथ करें, सब लोग विकास करें, सब लोग काम करें, सबके आधार हो, सबके काम करने के रोजगार हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां लॉन्च करना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करना चाहिए, फर्म डालना चाहिए, जिससे हमारे पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो। भारत देश में ये चीज कहना बहुत मुश्किल है कि पूर्ण रोजगार हो सकता है। यदि हम एक पर्सन पर सोचे तो पूर्ण रोजगार होना निश्चित है, पर पूरा भारत देश रोजगार हो जाना असंभव है, क्योंकि हर घर में यदि 5 लोग हैं तो यदि 3 लोग जॉब करने वाले हैं तो 4 लोग खाने वाले हैं, या 2 लोग खाने वाले हैं, लोग टोटल ऐसे ही मतलब वैल्यूएशन सबके घर में ऐसी कहानी है। तो आप बताइए रोजगार कैसे है पूर्ण रोजगार? पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है सब लोग जॉब करें, सब लोग बिजनेस करें, सब लोग कुछ न कुछ पैसा कमाएं। तो ये चीज तो मतलब होता है असंभव, इसका असंभव है, पर समस्या मतलब होता है असंभव है, पर भी हमें क्या करना चाहिए, इसके तरीके ढूंढना चाहिए। अगला, संसाधनों के उपयोग और उत्पादन के लिए विवरण कुशलता कैसे प्राप्त होगी। जैसे हम उत्पादन करें उसका ढंग सही हो और किसके लोगों के लिए हो और पूर्ण रोजगार स्थापित हो, इन सब का विवरण ये निकलता है उपभोक्ता उत्पादन की एक जननी। जो भी हम उत्पादित कर रहे हैं वो हमारे सबसे बेस्ट होना चाहिए, जिससे कस्टमर को हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई भी कमियां ना हो। जब हमारे पास दोनों उत्पादन करने वाला और मतलब होता है खाने वाला या पीने वाला, लोग सब एक दूसरे के सफिशिएंट हो, जिस दिन वो हमारे पास बेस्ट होती है। ओके, इसके लिए करिए, ये टॉपिक लगभग क्लियर हुआ। जो भी आप ज्यादा जानकारी लेने चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको अपने स्टडी मटेरियल से ध्यान दें और पढ़ें। जो भी कमियां हो कमेंट्स करें।